हाय एवरीवन, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कल की क्लास में जो है वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम जानते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी के बारे में, यानी कि जल उपयोग दक्षता के बारे में। तो चलिए शुरू कर दें भैया। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपके पास वीडियो पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरू कर दें भैया। दिया है वाटर यूज इफिशिएंसी, यानी कि जल उपयोग दक्षता। कह रहा है कि फसल के द्वारा उपयोग में लाए गए जल को वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि जो फसल, जिससे फसल जो अपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, जो उसकी वृद्धि में सहायक हो रही है जल, उसी को ही क्या कहा जाता है, वाटर यूज इफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है। और कह रहा है कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर या कुंटल प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। जो आपका वाटर इफिशिएंसी है उसको किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर या फिर कुंटल प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर में भी यह व्यक्त किया जाता है। इसे दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि इसकी दो प्रकार से डिफिनीशन है। पहला दिया है आपका क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी, क्रॉप वाटर इफिशिएंसी जानते हैं। कह रहा है कि यह फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप यील्ड तथा वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण यानी कि इवेपोट्रांसपायरेशन में फसल द्वारा लिए गए जल की मात्रा का अनुपात है। कह रहा है कि यह किसके द्वारा है, क्रॉप यील्ड, यानी कि जितना आपका उत्पादन हुआ है और जितना वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण लॉस हुआ है उसको ही क्या कहा जाता है, क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी कहा जाता है। आगे दिया है इसके बारे में फार्मूला कि वाटर यूज इफिशिएंसी बराबर होता है वाई अपान इवेपोट्रांसपायरेशन, यानी कि ईल्ड बटे वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। ठीक भैया, ये आपका क्या था, क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया है आपका क्षेत्र जल उपयोग दक्षता, जिसको हम फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं। वो था क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी और ये है आपका फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी। इसमें बता रहा है कि यह फसल उत्पादन यानी कि यील्ड तथा खेत में प्रयुक्त जल की कुल मात्रा है। प्रयुक्त जल, जितना भी जल है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, चाहे वो उसकी ग्रोथ के लिए हो या ना हो, लेकिन पूरा मात्रा में जो जल दिया गया है उसी को ही हम जो है फील्ड वाटर इफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, और इसका फार्मूला दिया है आपका वाटर इफिशिएंसी बराबर वाई अपान WR, यानी कि यील्ड बटे वाटर रिक्वायर्ड और यूज इन द फील्ड। चाहे जितना जो है वाटर उसमें दिया गया है वही आपका फील्ड वाटर इफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है असिंचित क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना। जहाँ पर जो है सिंचाई की मात्रा कम है या फिर सिंचाई ना के बराबर है, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर हम लोग किस प्रकार से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाते हैं, चलिए जानते हैं भैया। दिया है आपका पहला, कह रहा है कि इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशिएंसी इन अनइरिगेटेड आर लो रेनफॉल एरिया, यानी कि जहाँ पर जो है सिंचित असिंचित क्षेत्र है और जहाँ पर बरसात जो है कम मात्रा में होती है। कह रहा है कि असिंचित या कम वर्षा वाले क्षेत्र में वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य फसलों उत्पादन हेतु उपलब्ध वर्षा जल के अधिकांश भाग को संरक्षित उपयोग में लाना। यानी कि जो वर्षा द्वारा जल होता है, यानी कि जो वर्षा होती है उससे जो है हम उसके जल को संरक्षित करके उपयोग में लाने का ही प्रयत्न करें। और कह रहा है इसके लिए हम जो है निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। यानी कि जो बरसात का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, उसको संरक्षित करने के लिए हम लोग निम्न तरीके जो है अपनाते हैं, ये अपनाने चाहिए। ठीक है, पहला दिया है आपका वर्षा जल, वर्षा जल यानी कि प्रिसिपिटेशन का अधिकतम अवशोषण, यानी कि जो वर्षा का जल है उसका जो है अधिक मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो। कह रहा है कि वर्षा का अधिकांश हिस्सा भूमि में अवशोषित होना चाहिए। भूमि क्या हो, भूमि जो है सोख लेनी चाहिए, और अर्थात अपवाह ना बनने पाए, कि यानी कि जो जल का बहाव हो, वर्षा के जल का वो बहाव ना हो पाए। बहाव जब वो ऑब्जर्व कर लेगी तो बहाव भी नहीं होगा, जिससे क्या होगा, आपकी नमी जो है संरक्षित बनी रहेगी। और कह रहा है कि रन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो वर्षा के जल का बहाव है उसको नियंत्रण किया जाए। टिलेज यानी कि उचित भू परिष्करण किया जाए, उचित जुताई की जाए। जब जो है ऊंचाई जुताई रहेगी, भू परिष्करण क्रियाएं होंगी, तो ही जो है आपका वाटर एब्जॉर्ब होगा और रन ऑफ कम होगा। और दिया है इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि अंतःसंवेदन, यानी कि जो एब्जॉर्ब करने की शक्ति है वो बढ़ना चाहिए। जब आप जो है टिलेज कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि जो जुताई कर देंगे उससे जो है एब्जॉर्प्शन की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। और दिया है वाटर हार्वेस्टिंग तथा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर।
वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, यानी कि जो वाटर है उसका जो भारी से भारी संख्या में हार्वेस्ट हो, यानी कि उसका जो है उपयोग हो। ठीक है, आगे दिया है आपका दूसरा कह रहा है कि जल हानि में कमी क्या हो, जब आप ये सब प्रक्रियाएं अपना देंगे तो क्या होगी, जल हानि में कमी होगी। जल हानि में कमी के लिए क्या करेंगे हम, कह रहा है कि खरपतवार द्वारा जल ग्रहण, खरपतवार जो जल ग्रहण करते हैं वो हानि है जल का, और परकोलेशन होता है, और सरफेस फ्लो होता है, एवं वाष्पीकरण द्वारा हानि होने वाली जल हानि को कम करना। यानी कि जल हानि में जो खरपतवार जो जल लेते हैं, परकोलोशन होती है, लीचिंग होती है, सब सरफेस फ्लो होता है। ठीक है, अधोमुखी बहाव, ये सब जो है हम किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, दिया है आपका पहला कार्य वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवार का नियंत्रण कर देंगे। खरपतवार का नियंत्रण कर देंगे तो जल जो है वो खरपतवार नहीं ले पाएगा, हमारे क्रॉप ही लेंगे। और वर्षा ऋतु में फसल की समय से कटाई कर लें, जब वर्षा हो रही है तो उसको जो है समय से कटाई कर लेनी चाहिए। और मल्चिंग का अधिक मात्रा में प्रयोग करें, और टिलेज का जो है उचित व्यवस्था करें, जुताई उपयुक्त करनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जल में हानि होने से कमी को बचाया जा सकता है। और आगे दिया है आपका पौधे में जल रिजर्व एवं, क्या कह रहा है कि पौधे में जल रिजर्व एवं मृदा जल का कुशल उपयोग, यानी कि जो पौधे में जो है जल को सिंचित करना, और मृदा जल का जो सॉयल वाटर है उसको क्या करना चाहिए, कुशल उपयोग करना चाहिए। उसमें से पहला दिया है आपका उचित फसल एवं प्रजातियां उगाकर, दूसरा है उचित सस्यन प्रणाली अपना, यानी कि उचित सस्यन प्रणाली मतलब क्रॉपिंग पैटर्न या सिस्टम अपनाकर, और कठोरता को हटाकर, जो ऊपरी कठोरता होती है उसको हटा दिया जाए। ऊपरी कठोरता जब हट जाएगी तो भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा जल का। तथा खाद उर्वरक का उपयोग कर जड़ की गहराई को बढ़ाना। ठीक है, और विभिन्न जड़ क्षेत्र यानी कि रूट डेप्थ वाले इंटरक्रॉपिंग को उगाया जाए, जिससे जो है जब जो है गहराई में जड़ जाएंगी तो क्या करेंगी जल का जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगी। ठीक है, और कह रहा है कि बुआई तथा रोपाई की उचित उचित तकनीक अपनाकर, यानी कि जो आप जो है सीडलिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके लिए विभिन्न विभिन्न टेक्नोलॉजी या तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ठीक भैया, आगे दिया है भैया, आगे दिया आपका सिंचाई यानी कि इरिगेशन, और भारत में सिंचाई की क्या स्थिति है वो बताया है। कह रहा है कि इसकी परिभाषा क्या है, फसलों या वृक्षों में उत्पादन हेतु कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की परिभाषा क्या है, फसलों या वृक्षों में जो है कृत्रिम ढंग से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। आगे दिया है भैया, कह रहा है कि आगे कह रहा है कि इजरायलसन तथा हंसेन 1962 के अनुसार कह रहा है कि द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन, यानी कि जो कृत्रिम ढंग से पानी को दिया जा रहा है और उसमें नमी बनाए रखा जा रहा है, वही क्या है आपका इरीगेशन है, इनकी सिंचाई है। कह रहा है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, और कुल कृषि भूमि कितना 180 मिलियन हेक्टेयर है, और कुल सिंचित भूमि का लगभग 39.9% भाग ही क्या है, यानी कि 328 मिलियन हेक्टेयर में कुल कितने परसेंट सिंचित भाग, कुल 39.9% सिंचित भाग है। किसके अनुसार बता रहे हैं, 1994 डाटा के अनुसार बता रहा है। वर्तमान डाटा के अनुसार जो है आपका लगभग 40 पॉइंट कुछ हो गया है, तो ये याद रखना। ठीक है, आगे दिया है आपका इरिगेशन इफिशियंसी, यानी कि सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता कह रहा है कि सिंचाई के रूप में प्रयुक्त जल का वह प्रतिशत भाग जो फसल वृद्धि व फसल के उपयोग हेतु मृदा में संचित रहता है, सिंचाई दक्षता कहलाता है। यानी कि सिंचाई के रूप में जो प्रयुक्त जल हम लोग दे रहे हैं उसका प्रतिशत जिससे वह फसल वृद्धि कर ले जा रही है और फसलों के उपयोग में मृदा में संचित भी रहता है, तो क्या है वो इरिगेशन इफिशियंसी है, सिंचाई दक्षता है। कह रहा है कि फार्म इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है, फार्म इरिगेशन इफिशियंसी होता है कि जब सिंचाई दक्षता का आकलन फार्म में सिंचाई जल गिरने के समय किया जाता है। ठीक है, और फील्ड इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है, जब दक्षता खेत में मापी जाती है। फील्ड जब दक्षता जो सिंचाई की दक्षता खेत में मापी जाएगी तो क्या होगी, फील्ड होगी। जो फार्म बड़े बड़े फार्म होते हैं नहीं, फार्म उसमें जो है फार्म इरिगेशन इफिशियंसी को मापा जाता है। और दिया है आपका डाइवर्जन या प्रोजेक्ट इफिशियंसी। डाइवर्जन या प्रोजेक्ट इफिशियंसी में कह रहा है कि जब दक्षता डाइवर्जन बिंदु पर मापी जाती है तो उसी को हम क्या करते हैं, डाइवर्जन प्रोजेक्ट इफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, आगे दिया है ये सूत्र दिया है, याद रखना, ये सब पूछा नहीं जाता है। बहरहाल आपको बता दे रहे हैं कि क्या है, इरिगेशन इफिशियंसी बराबर क्या होता है आपका वाटर स्टोर्ड
इन सॉयल ऑफ क्रॉप ग्रोथ, यानी कि जो सॉयल में जल उपयुक्त है उससे जो पौधों की वृद्धि हो रही है, और उसमें जो है, या फिर आपका वाटर अप्लाइड एज इरीगेशन है, गुड़े आप सौ कर देंगे तो आपको क्या निकल आएगा, इरीगेशन इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक है, सिंचाई में कितना पानी लगा और मृदा में कितना पानी मौजूद है, गुड़े 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे तो आपका इरीगेशन इफिशियंसी निकल आएगा। ठीक है, आगे दिया कह रहा है कि जहाँ जो है, जहाँ है WET, ये भी जो है आपका सेकंड जो है इसका फॉर्मूला है, EI बराबर होता है आपका WET प्लस WI माइनस RE। ठीक है, या फिर आप कर देंगे WIL गुड़े 100। ठीक है, WET दिया है कि स्पेसिफिक एरिया में पौधे द्वारा ट्रांसपायर्ड तथा एवं सोयल से इवेपोरेटेड जल का आयतन है WET, और WI है लीचिंग यानी कि साल्ट कंट्रोल के लिए आवश्यक जल का आयतन है, और RE है इफेक्टिव रेनफॉल यानी कि प्रभावी वर्षा का आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है जल वहन दक्षता, यानी कि वाटर कॉन्वेंसी इफिशिएंसी, जिसको आप EC कहते हैं, जल वहन दक्षता। EC बराबर क्या होता है, WF बटे WD गुणे 100 कर देंगे तो आपका जो है क्या निकल आएगा, वाटर कन्वेंसी इफिशियंसी निकल आएगा। और दूसरा दिया है आपका वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या है कि EA बराबर होता है आपका WS अपन WF गुणे 100 कर देंगे तो आपका वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी निकल आएगी। और कह रहा है जहाँ WS बराबर क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, जो जड़ क्षेत्र में जो जल स्थित होता है उसी को जो है वाटर यस कहते हैं। ठीक है, ये वाटर स्टोर्ड कहते हैं। आगे दिया है आपका तीसरा, कह रहा है कि जल संचयन दक्षता यानी कि वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, ES क्या है, ES है आपका WS अपन WN गुणे 100, जहाँ WN क्या है, वाटर नीडेड यानी कि रूट जोन में कितना % जो पानी की आवश्यकता है, उससे जो है आपका जल संचयन दक्षता का निकल आएगा। और आगे दिया आपका जल वितरण दक्षता, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी ED बराबर होता है 1 माइनस वाई अपान डी गुणे 100, तो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी निकल आएगा। D क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, और Y क्या है, एवरेज न्यूमेरिकल डिवीजन फॉर्म D। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि किसी खेत में, कह रहा है कि किसी का खेत में 5 जगहों पर जल घुसने की गहराई क्रमशः 75, 80, 97, 100 और 95, यानी कि आपका जो है 5 जगह से जल जो है प्रवेश कर रहा है। कह रहा है कि उस खेत की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी क्या होगी, यानी कि ED क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्व करके भी दिया है कि औसत गहराई क्या है, 75 है, 80 है, 97 प्लस 95 प्लस 100 ये है, तो टोटल कितना आ रहा है आपका निकल कर, भागे 5 से कर देंगे तो आपको कितना, 5 जगह से निकल रहा है तो 5 से कर देंगे, भागे 5 करेंगे 89.4 सेंटीमीटर जो है आपकी जो है निकल कर आ रही क्या, औसत गहराई, इतनी गहराई से पानी जो है प्रवेश कर रहा है। और औसत विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, औसत विचलन निकालने का है कि इसमें से जो है 89.4 माइनस 75 धीरे धीरे करके सबको घटा देंगे, फिर 89.4 में से 80 घटा देंगे तो 9.4 आएगा। 97 माइनस 89 तो 7.6, 100 माइनस 89.4 तो आपका 10.6 आएगा, और 95 माइनस 89.4 करेंगे तो आपका 5.6 आएगा, यानी कि Y बराबर क्या होगा, 14.4 प्लस 9.4 प्लस 7.6 प्लस 10.6 प्लस 5.6 भागे 5 करेंगे तो आपको 47.6, तो भागे करेंगे तो 9.52 आपका जो है सेंटीमीटर आएगा। और जहाँ ED आएगा कितना, ED आएगा आपका 1 माइनस 9.52 अपॉन 89.4 गुणे 100 बराबर 1 माइनस 0 इंटू 1065 गुणे 100 आपका 89.35 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आएगा, आपका ED निकल आएगा, यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। ठीक है, क्या निकल आएगी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। ठीक है, अब आगे दिया है महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली, ये सब पूछा नहीं जाता, रेयर की केस में बहुत ज़्यादा पूछा जाए, लेकिन आपको जाना जरूरी है। ठीक है, आगे दिया है आपका महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली, यानी कि इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। पहला दिया है आपका सिंचाई काल किसे कहते हैं, सिंचाई काल यानी कि इरिगेशन पीरियड क्या है, किसी सिंचित फसल में अधिकतम कंजप्टिव यूज पीरियड के दौरान किसी एक क्षेत्र में सिंचाई करने में लगे दिनों की संख्या, यानी कि
मान लीजिए एक सिंचाई आप आज किए, इसके बाद 7 दिन बाद किए, तो इसके बाद आप 14 दिन बाद किए, यही जो क्या है सिंचाई काल है। ठीक है, आगे दिया आपका फॉर्मूला दिया है कि इरिगेशन पीरियड बराबर होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी आवश्यकता है, पीक रेट यानी कि पीक यूज रेट कितनी बार जो है आपने सिंचाई की। ठीक है, आगे दिया है सिंचाई की तीव्रता। सिंचाई की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। कह रहा है कि प्रत्येक ऋतु या वर्ष में सिंचाई हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का कुल कृषि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त मान। प्रस्तावित ऋतु या वर्ष में कितने प्रतिशत जो है आपकी, मान लीजिए 1100 मिलीमीटर आपकी जो है वर्षा होनी है, 1100 मिलीमीटर वर्षा होनी है, तो यही क्या होगी, कुल यही आपकी जो है सिंचाई की तीव्रता होगी कि प्रत्येक कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है आपकी वर्षा हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया आपका पडलिंग। पडलिंग किसमें किया जाता है, पडलिंग का मतलब क्या होता है, फसल बुआई के पूर्व में की जाने वाली सिंचाई व मथाई की क्रिया पडलिंग कहलाती है। पडलिंग किसी क्रिया धान में सक्सेस है। ठीक है, धान में की जाती है पडलिंग। और आगे दिया है क्रॉप रेशियो यानी कि फसल अनुपात। कह रहा है कि किसी विशेष नहर क्षेत्र या संपूर्ण प्रोजेक्ट के विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात सामान्यतः रबी फसल जैसे गेहूँ, खरीफ फसल जैसे धान या चावल की तुलना में 1/4 जल की आवश्यकता होती है। अतः केवल चावल व गेहूं के लिए रबी खरीफ फसल अनुपात 4 अनुपात हो गया। देखिए फसल अनुपात समझिए पहले, जैसे आप कह रहा है कि आप यदि गेहूं लगाते हैं तो जितने गेहूं में जो है आप एक बार सिंचाई करेंगे, जब चावल लगाएंगे उतनी ही देर में आप जो है 4 सिंचाई कर देंगे, उतने ही दिन में आप जो है 4 सिंचाई कर लेंगे, तो यही फसल अनुपात होता है। इसलिए गेहूं और चावल का फसल अनुपात हमेशा 4 अनुपात 1 होता है, यानी कि 4 सिंचाई चावल की और 1 सिंचाई जो है आपकी गेहूं की होती है। यही आपका क्रॉप रेशियो कहलाता है। ठीक है, फसल अनुपात कहलाता है। ठीक है भैया, आगे दिया है आर्द्रता स्तर। आर्द्रता स्तर यानी कि मॉइस्चर रेजाइम। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर मिट्टी में नमी का प्रतिशत ही आर्द्रता स्तर कहलाता है। और बेस है आपका, बेस क्या कह रहा है कि फसल में पूर्ण परिपक्वता लाने के लिए सिंचाई की का कुल काल आपका बेस, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक सिंचाई को बेस कहा जाता है। जो शुरू से लेकर मान लीजिए आप ट्रांसप्लांटिंग कर दे धान की, तो धान से पहली सिंचाई से लेकर लास्ट सिंचाई की मान को ही हम बेस कहते हैं और कुल काल को बेस कहते हैं। और आपका डेल्टा दिया है। डेल्टा कह रहा है कि खेत में खड़ी फसल के संपूर्ण अवधि के दौरान फसल के लिए आवश्यक जल की कुल गहराई डेप्थ डेल्टा कहलाती है। डेल्टा क्या है, जब फसल आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो गई उसके बाद से जितने सेंटीमीटर जल की गहराई रह रही है खेत में, यानी कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर जल भरा है, 8 सेंटीमीटर जल भरा है, 9 सेंटीमीटर जल भरा है, तो यही क्या है आपकी डेल्टा है। ठीक है, और ड्यूटी क्या है आपका, किसी फसल में परिपक्व होने के आवश्यक जल की मात्रा, यानी कि उसको कितना जल चाहिए वही आपकी ड्यूटी है। यानी कि ड्यूटी ऑफ वाटर बराबर ड्यूटी का मान होता है 8.64 गुणे बेस बटे डेल्टा कर देंगे तो आपका ड्यूटी ऑफ वाटर निकल आएगा। ठीक है भैया, और आगे दिया है आपका ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर। ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर क्या है कि जल सप्लाई के स्रोत पर मापा गया ड्यूटी। इसमें सिंचाई चैनल में हुई जल की हानि भी शामिल होती है, यानी कि जो टोटल जल दिया गया है उसी को ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर कहा जाता है। और जो नेट ड्यूटी होता है, जितना जो है खेत में प्रयोग किया, खेत में प्रवाहित जल के नियंत्रित क्षेत्र है, इसमें क्षेत्र की जल हानि नहीं शामिल होती है। जल हानि सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित होती है, उसमें नहीं होती है। और ग्रॉस तथा नेट ड्यूटी के अंतर से डिस्ट्रीब्यूटर्स की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी का पता चलता है। ठीक है, बंटवारे का, जल के बंटवारे का पता चलता है। आगे दिया है आपका जल प्रवाह मापन उपकरण। जल प्रवाह को किस उपकरण से मापा जाता है, यानी कि वाटर मेजरमेंट डिवाइस, जिसमें आपका पहला दिया वियर का क्या कह रहा है कि इसका उपयोग जल प्रवाह मापने में होता है। ठीक है, और यह एक नियमित नोच होता है जिससे होकर सिंचाई जल जो है प्रवाहित होती है। और आकार इसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और ये होता है ट्रेपेजाइडल यानी कि सिपुलेटली वियर होता है, त्रिभुजाकार होता है, 90 अंश बी कोच का कोण बना होता है इसमें। और छोटे तथा मध्यम जल प्रवाह माप के लिए जो है बी नोच वियर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर जो है छोटे मात्रा में यानी कि खेत की या फिर आप कह सकेंगे किसी फार्म की जो है यदि जो है वहाँ की वाटर प्रवाह जल प्रवाह मापी जाए तो इसके लिए हम लोग जो है वी नोच वियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे दिया आपका पार्सल फ्लूम। अब पार्सल फ्लूम क्या है भैया, पार्सल फ्लूम बहते हुए जो है पानी को मापा जाता है, इसी पार्सल फ्लूम के द्वारा मापते हैं। कह रहे कि जल प्रवाह मापने के लिए पार्सल फ्लूम 1926 ईस्वी में एक उपकरण तैयार किया गया जिसे जो है वेंचुरी फिल्म कहा गया और 1950 ईस्वी में इसे पार्सल
द्वारा संशोधित किया गया, इसलिए इसे पार्सल फिल्म लग दिया। पहले इसका नाम वेंचुरी फिल्म था, वेंचुरी फिल्म था, ठीक है। पार्सल फिल्म, वेंचुरी फिल्म था 1926 में, और 1950 में पार्सल ने इसे संशोधित कर दिया, तो उनके नाम से ही रख उठा, ये पार्सल फिल्म है। और आजकल जल प्रवाह मापने में जो है पार्सल फिल्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है? पार्सल फिल्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था आपके बिहार BAO में, इनके ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में, कि पार्सल फिल्म से क्या मापते हैं? तो पार्सल फिल्म से हम जल प्रवाह मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका आगे है फार्म पर किससे मापते हैं जल प्रवाह? तो पार्सल फ्लूम से भी मापते हैं और बीडों से भी मापते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जल मापने की इकाई, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।